हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। ये देखें जी, हमने बनाई थी लोबिया और आलू की सब्ज़ी। आजकल बहुत गर्मियों में बनाई जाती है और मोस्टली हमारे घर में तो खाई जाती है, यानी कि ज़्यादा खाई जाती है। तो ये देखें जी, आलू, प्याज, टमाटर और सारा कुछ लेके मैं छत पे बैठी हुई थी और छत पे कर रही थी, तो मक्खियाँ जो हैं वो इस्तकबाल के लिए पहले ही खड़ी होती हैं। ये देखें जी, 2 टमाटर हैं, 3 जो हैं प्याज, 2 बल्ब लहसुन के और 7-8 हरी मिर्चें थी और 1 किलो आलू है और जो है 1 किलो ही फलियाँ हैं। फलियाँ अगर आप 1 किलो लेंगे ना तो वो तकरीबन निकलेंगी आपकी आधा किलो जितनी, क्योंकि आधा किलो तो छिलके ही निकल आते हैं। आधा किलो से भी कम ही निकलेंगी फलियाँ। ये देखें जी, ये मैं काट रही थी और छील रही थी। ये मैं आपको बता रही थी कि इसके अंदर जो काटने वाली भी जो होती हैं ना, वो भी होती हैं और उनका कैसे पता चलता है कि ये काटने वाली है। ये देखें जी, इनको ऐसे इस तरह करके तोड़ें तो तोड़ के देखें तो इस तरह वो निकलती हैं। अगर टूट जाएँ तो इसका मतलब है, आवाज़ आए टूटने की, तो इसका मतलब है कि ये काटने वाली हैं। तो आपने काट के इनको बनाना है। ये देखिए जी, ये काटी जा रही हैं। वो दूसरी जो होती हैं, मोटे छिलके होते हैं, उनके उनके दाने निकालने पड़ते हैं, तो आपने उनके दाने ही निकालने हैं, क्योंकि ये जो है ना वो गलते नहीं, उनके छिलके जो होते हैं ना वो नहीं गलते, इनके छिलके जो हैं वो गल जाते हैं। ये देखिए, मैं बारीक बारीक काट रही थी, आपने बारीक बारीक काटी है। हमारे घर में सब्ज़ी जो है ये मुझे मेरी फेवरेट है, तो इसलिए मैं इसे लाजमी बनाती हूँ। मेहनत भी काफ़ी करनी पड़ती है इस पे, तो तकरीबन 1 डेढ़ घंटा लग गया था मुझे निकालने में। ये देखिए, सूखा धनिया, ज़ीरा, हरी मिर्चें थी 5-7, 2 बल्ब लहसुन के थे और एक जो था वो 2 इंच का टुकड़ा अदरक का था, जो मैंने काट के और इसमें पिसा है सिलबट्टे के अंदर। इसमें लहसुन अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, क्योंकि ये बायाबादी बहुत ज़्यादा होती है ये सब्ज़ी, तो लहसुन अदरक का आपने इस्तेमाल इसमें ज़्यादा करना है। ये देखिए, मैंने जो है वो इसे अच्छी तरह पीस रही थी सिलबट्टे के अंदर। तो इसी तरह इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए आपने बनानी है, तो इतनी मज़े की ये सब्ज़ी बनती है ना, बहुत मज़े की सब्ज़ी बनती है। ये शाम की रूटीन है, यानी कि शाम को हमने जो खाना बनाया था मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने घी डाल दिया था, 2 चम्मच खाना जिससे बनाते हैं वो वाले 2 चम्मच जो थे वो मैंने घी डाला था। तो ये 3 जो थे प्याज, 1 बड़ा प्याज था, 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे। ये प्याज इसमें आपने ज़्यादा डालना है ताकि इसका मसाला अच्छे से तैयार हो जाए। और टमाटर, लहसुन, अदरक, यानी कि इसका मसाला जो है आपने ना वो भरपूर किस्म का डालना है इसके अंदर। तो इतनी मज़े की ये रेसिपी तैयार हुई थी और इतनी मज़े की सब्ज़ी बनी है ना, ये कभी बनाइएगा तो आपको मज़े की लगेगी इंशाल्लाह। ये देखिए, अब मैं लहसुन अदरक जो है वो डालने लगी थी। लहसुन लहसुन अदरक, हरी मिर्चें, ज़ीरा और सूखा धनिया, इनको अच्छी तरह आपने जो है वो भूनना है ताकि इनकी कच्चापन, इनकी स्मेल जो होती है लहसुन लहसुन की, वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए, और आपने सिलबट्टे को अच्छी तरह साफ़ करके इसके अंदर डालना है ताकि लहसुन अदरक इसके अंदर रह नहीं जाए। ये देखिए, मैं अब फ्राई कर रही हूँ लहसुन अदरक, प्याज, हरी मिर्चें, सूखा धनिया और ज़ीरा, ये पीस के मैं डाल रही हूँ। और मैंने ये देखिए भूनती जा रही थी, थोड़ा सा पानी मैंने डाला है तकरीबन। ये देखें, ये पानी डाल के आपने भूनते जाना है, इसका मसाला बहुत अच्छे से तैयार हो जाना है। तो फिर आपने इसके अंदर टमाटर वगैरह डालने हैं बाद में। ये देखें, अब मैंने इसके अंदर ये टमाटर डाले थे, 2 टमाटर थे, इसी तरह चॉप करके मैंने डाल दिए थे। तो आपने जो है ये देखिए, टमाटर और थोड़ा सा साथ धनिया था लगा हुआ, वो डाल दिया। ये देखें जी, इसका मसाला बहुत अच्छे से तैयार हो जाना। आपने इसके मसाला बनाने में जो है ना
वो करना है कि ज़्यादा फोकस करना है। ये देखिए जी, 1 चम्मच दादर मिर्च की थी, 1 चम्मच जो है वो पिसी हुई मिर्च की मैंने डाली है, और ये सूंड है, ये आपने लाज़मी डालनी है इसके अंदर ना, क्योंकि बायाबादी जो है इसकी ख़त्म हो जाए। ये हल्दी है मैंने डाली हुई, और ये नमक है। सूंड का पाउडर जो है पंसार की दुकान से बआसानी मिल जाता है। और ये सूखा धनिया साबुत और ज़ीरा मैंने थोड़ा सा डाल दिया था। ये देखिए, मैंने पहले भी आपके साथ वीडियो में शेयर किया है कि मैं ज़्यादा तेज़ मसाले नहीं डालती, बस इन्हीं 2 मसालों का मैं ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ गर्मियों में ख़ास तौर पे, ताकि ज़्यादा मसाले वाली जो सब्ज़ी जो शोरबा वगैरह होता है वो नहीं खाया जाता। तो ये देखें, ये मसाले मैं डालती हूँ ज़्यादातर, और इतनी अच्छी और मज़े की जो है वो रेसिपी, सब्ज़ी हो कोई भी हो, वो तैयार हो जाती है। ये देखिए, मैंने धो के अच्छी तरह और इनको डाल दिया था फिर इसके अंदर, मसाले के अंदर सब्ज़ी को। लोबिया और आलू की सब्ज़ी, कोई फलियां भी कहता है। ये है फार्मिंग फलियां हैं, देसी फलियां जो होती हैं वो बारीक होती हैं थोड़ी ना, सब्ज़ सब्ज़ ज़्यादा होती हैं, मूंगिया कलर की जो होती है ना, तो ये ज़रा होती हैं हल्का जो पैरेट कलर की तकरीबन होती हैं ये वाली फलियां। ये देखिए, मैंने पानी डाल के ना इसको भूनती जा रही थी। इतना भूनना है कि नमक मिर्च जो है वो आलूओं में जज़ब हो जाए और घी ऊपर नज़र आना शुरू हो जाए, तो फिर आपने इसके अंदर पानी डालना है, ताकि आलू और लोबिये की जो फली है जो अंदर इसके है दाने से, वो गल जाए अच्छी तरह। पहले पहले जो इसको अच्छी तरह भूनना है आपने। और कढ़ाई मेरी इतनी वो नाच रही थी ना चूल्हे के ऊपर कि बस। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा पानी डालना है, तकरीबन 1.5 गिलास के जितना आपने पानी डालना है, ताकि उसमें आलू और फलियां जो हैं वो गल जाएं। ये देखिए, और ढक्कन दे के आपने रख देना है। आग जो है इसकी बिल्कुल जो है वो आपने मीडियम कर देनी है, ना ज़्यादा स्लो हो और ना ही ज़्यादा हाई हो ना आग। ये देखिए, रात हो गई थी पकते पकते, तकरीबन मैं 3 बजे की शुरू हुई थी इसको बनाने, और शाम के 7 बज गए थे तकरीबन। दिन के पहले बनाई छीली वगैरह। ये देखें जी, ये ऐसे देखी है मैंने तो ये गल गई हैं। तो ये देखिए, ये एंड पे मैंने धनिया जो है वो डाल दिया है इसके अंदर। धनिया डाल के तो आपने इसको डिश आउट कर लेना है, थोड़ा सा हिला के। ये देखिए जी, आलू भी मैंने चेक कर लिए थे, आलू भी गल गए थे बहुत अच्छी तरह से। ये देखिए, घी भी ऊपर आ गया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, हमें दुआ में याद रखिएगा।